हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 9 थ्योरी का। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने रिलेशन एंड फंक्शन अब तक फिनिश किया है। इसके भी पहले प्यारे बच्चों हमने सेट्स किया है जो कि आप बहुत इजीली, बहुत कॉन्फिडेंटली और मतलब और कहीं से अच्छा आप पढ़ सकते हैं एक सिस्टमेटिकली वे में। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन में फर्स्ट 5 पार्ट्स में थ्योरी कवर की, उसके बाद हमने 2 पार्ट में एक्सरसाइज 2.1 2.2 फिनिश की और अब हम रेंज, डोमेन और रेंज पढ़ रहे हैं। मतलब रेंज मेरे मुंह से इसलिए पहले निकला, उसका एक रीजन है। आप देखेंगे कि बच्चों को रेंज ही फाइंड करने में दिक्कत होती है, इसीलिए मेरा फोकस भी पूरा रेंज के ऊपर ही रहता है कि आपको कि मतलब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सके वो सारी मैं पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। इसीलिए आपने देखा होगा कि डोमेन एंड रेंज जब से मैंने स्टार्ट किया है उसके पार्ट फर्स्ट में भी जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सिर्फ आपको रेंज को फोकस करते हुए ही था, क्योंकि डोमेन तो जनरली बच्चे निकाल ही लेते हैं। आपने देखा भी होगा, ये चीज़ रियलाइज भी की होगी। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली जैसे मान लीजिए IIT की या स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। प्यारे बच्चों आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कुछ एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम से, मतलब 11th क्लास का जैसे सिलेबस है तो आपको 11th क्लास में देखने को मिलेंगे। प्लस इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जब आप इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे होंगे एंट्रेंस वाले, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप ऑटोमेटिकली वहां कहीं ना कहीं लैग करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने देखा कि मैंने आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मैं एक बार फिर से उनको लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। देखिए आपने देखा सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि रूट f of x इज रियल कब होते हैं, जब f of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। सेकंड आपने देखा 1/f of x, ठीक है, ये कब होता है, इज रियल जब f of x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपने इन दोनों को क्लब करते हुए देखा 1/रूट f of x, ठीक है, इज रियल कब, देखिए डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये हो जाता था f of x नॉट इक्वल्स टू 0 और रूट में होने की वजह से ये हो जाता था f of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन इन दोनों को क्लब करते हुए हम क्या लिखा करते थे, हम लिखते थे f of x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपने अब तक बहुत इजीली, बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्लस बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस हुए हैं। आज जो भी हम लेंगे आप देखेंगे एक सर्टेन लेवल के ऊपर के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f of x इक्वल्स टू 3/2 - x², ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन को सेपरेटली नोट कर लेते हैं। देखिए f of x इक्वल्स टू 3/2 - x², ठीक है। फॉर डोमेन f of x is defined for all real values of x except किन वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता। देखिए क्या लिखा है, मैंने आपको क्या कहा था पहले कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f of x रियल आ जाए, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर की टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या ऐसे नंबर हैं जिनको रखने से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर हमको छोड़ देने हैं, बाकी सारे नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 - x² इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तभी ये डिफाइन कर सकते हैं हम इस नंबर को। तो हम करेंगे क्या, अगर हम -x² है ये इज नॉट इक्वल्स टू -2, तो ये माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, x की वैल्यू को x² को अगर हम इधर कर देंगे तो ये प्लस माइनस
√2 हो जाएगा। मतलब -√2 और +√2 ये दो नंबर ऐसे निकल के आएंगे जिन पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। आप खुद देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर करने पे 2, 2 - 2 0, और ये 3 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो ये क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड फॉर्मेट, इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे क्या, देखिए डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज रियल एक्सेप्ट -√2 से √2 तक। ठीक है, ये हो गया, यहां तक आपने इसको डिफाइन कर दिया, डोमेन लिख दिया। ठीक है, प्रोसेस सेम रहता है प्यारे बच्चों, बस आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे सही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फॉर रेंज देखते हैं हम। फॉर रेंज यहां से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो कि आप खुद देखेंगे कि जितने अच्छे से मैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर कर दूंगा अगर आपने मेरे डोमेन एंड रेंज पूरा देखा है अब तक। क्योंकि देखिए पार्ट फर्स्ट अब यहां से बहुत जरूरी है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है डोमेन और रेंज का तो आपको किसी टीचर से मतलब कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है ये रेंज के लिए, लेट y = f(x). ठीक है, तो f(x) हम नोट करते हैं। देखिए y 3/2 - x²। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y - yx² = 3। ठीक है, अब देखिए आपने 3 को इधर ले लिया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया 2y - 3 = ये कितना है yx²। इसको राइट हैंड साइड ले आए, अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा x² = 2y - 3/y। और अच्छे से इसको सॉल्व करने के लिए इस स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर दीजिए और इस पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब आपके सॉल्व करने के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रेंज बताने के, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए। आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो चीजें हैं, ठीक है, मान लीजिए रूट f(x) आपने देखा ना यहाँ से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी x आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी दो कंडीशन बनती है प्यारे बच्चों। देखिए एक तो आपकी बनेगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आप लिखेंगे y ≠ = 0, एक कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी जो बनेगी यहाँ से वो क्या बनेगी 2y - 3/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि देखिए ये पॉजिटिव की कंडीशन बना रहा है और इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो इसके लिए मैंने आपको जो रूल बताया था जब मैंने डोमेन और रेंज स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास में आप जाइए तो आप क्या देखेंगे, देखिए a/b जब ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये वाला केस याद करिए। तो इसमें दो कंडीशंस थी, क्या, देखिए एक तो a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड b ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव होंगे तभी a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, देखिए a लेस देन 0 हो एंड b लेस देन 0 हो, तब भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों नेगेटिव हो तो कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये एक कंडीशन है ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, और इतना अगर आप समझते हैं बहुत अच्छे से तो मैं सोचता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने में। तो बस अब कॉन्सेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम इस वाली प्रॉपर्टी को लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या कह रही है, न्यूमरेटर वाली टर्म को लेंगे, डिनोमिनेटर तो नॉट इक्वल टू है तो सिर्फ एक ही साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको लिया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 न्यूमरेटर के लिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर के लिए b, ये वाली कंडीशन को इंटरलिंक्ड कर रहा हूं। ठीक है, मैं b इज ग्रेटर देन 0, तो आपने लिखा तो यहां से क्या आया, देखिए 2y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या है, ये आपके पास y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इसको और सॉल्व किया आपने तो ये क्या हो गया y इज ग्रेटर देन 3/2 और y इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे थोड़ा प्लॉट करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, देखिए -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है, ये 0 है, ये 3/2 है। ठीक है,
ये क्या कह रहा है देखिए, y इज ग्रेटर देन 3/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। तो देखिए आप जानते हैं ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम डार्क बबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इससे बड़ा, ये देखिए। और ये क्या बता रहा है, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ओपन इंटरवल के साथ, ओपन इंटरवल आपने ऐसे लगाया, ये हुआ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन दोनों में ये वाला है ना, ये वाला, देखिए ये वाला, ठीक है। एक केस आपने यहां से देखा, सेकंड केस देखिए क्या कह रहा है, ये वाला, ये कह रहा है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, और बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने देखा है कि y इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने इसमें रखा न्यूमरेटर वाली टर्म, देखिए 2y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो y कितना हो गया, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, b वाला, देखिए y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसको अगेन नंबर लाइन पे हम प्लॉट करके देखते हैं, देखिए ये हो गया माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 3/2। अब देखिए 3/2 क्या है, लेस देन, y लेस देन 3/2 है, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये किसके साथ, ये आपके क्लोज इंटरवल के साथ आएगा, ठीक है, आपने इधर प्लॉट कर दिया। अब देखिए y इज लेस देन 0, ठीक है, ये इधर आ गया, ये ओपन के साथ आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन ये वाला है ना, ये वाला, देखिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप रेंज बहुत इजीली लिख सकते हैं, देखिए यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस वाले केस से, कि क्लोज इंटरवल के साथ इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप बता सकते हैं कि ओपन इंटरवल के साथ इन्फिनिटी तक है, तो आप इसकी जो रेंज लिखेंगे वो लिखेंगे y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, इज कहां से कहां तक, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तरीका भी है। तो किसी भी तरीके से आप वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। बस अगर आपको ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में जो केस बताया था, क्योंकि ये केस प्यारे बच्चों इसका टॉपिक नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे, ये किसका है, लीनियर इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटी जो आप पढ़ते हैं क्लास 11th में, ठीक है, ये उसका, इसीलिए मैंने आपके साथ बेसिक सबसे पहले डिस्कस किया। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन इक्वल्स टू एक्स से लेके x² डिवाइडेड बाय x+1। मतलब आपने देखा ही एक्स वाई की फॉर्म में है, तो हम क्या लिखा करते थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर फ्रॉम r इंटू आर, ठीक है, मतलब रियल नंबर इंटू रियल नंबर, रिलेशन इंटू रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, मैं इसको अलग से फंक्शन नहीं लिखूंगा आपके समझने के लिए, सिर्फ हम इसी में डायरेक्टली समझेंगे। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 1, इसको हमको निकालना है, ठीक है, डोमेन ऑन रेंज। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखते हैं फॉर डोमेन, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है तो इसलिए हम उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए आप थोड़ा सा गौर करिए क्या कह रहा है, x² प्लस 1, मतलब कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये नंबर डिफाइंड हो जाए, ठीक है, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, क्योंकि +1 है, 1 तो रिमेनिंग रहेगा ही, इसका मतलब ये सारे रियल नंबर्स के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है। तो आप डोमेन क्या लिख सकते हैं, देखिए डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है।
और इसको x बिलोंग्स टू रियल नंबर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिखिए, मतलब इस सबके लिए वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप जैसे प्रॉब्लम को करें। तो ये तो था एक लाइन में डोमेन हमने लिख दिया। अब रेंज के लिए देखिए क्या करेंगे, फॉर रेंज के लिए आप लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो आपने किया देखिए y एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ गया आपके पास इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको इधर लिया तो ये क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और इधर रहा y, ठीक है। यहां से आपने थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कितना निकल के आया 1 माइनस वाई, ठीक है, ये y हो गया। अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस स्क्वायर को आपने हटाया और यहां पे आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। और जब आपने इतना सॉल्व कर लिया तो बस अगेन वही सेम कंडीशन जो हमने अब तक देखी, ठीक है। हमने अब तक क्या कंडीशन देखी है, देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेम वही कि a बाय बी की अगर फॉर्म में हो, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ये क्या है रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन 0 का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आएगा ही, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। एक केस तो ये बनता था, दूसरा केस क्या बनता था, a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, एक केस ये बनता था, ठीक है। इतना बहुत अच्छे से जानते हैं, और इतना जानते हैं तो समझ लीजिए सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। देखिए कैसे, यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगी आपके पास, यहां से एक तो कंडीशन निकल के आएगी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन आपने लिख ली। दूसरी कंडीशन क्या होगी, y बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा टर्म रूट में है, ठीक है। अब हम ये कंडीशंस लगाएंगे, देखिए क्या है, a न्यूमरेटर में है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है b ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तभी दोनों पॉजिटिव रखेंगे तभी तो ये टोटल टर्म ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रखा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये क्या होगा 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब आपने इससे माइनस का साइन वो कर दिया तो ये क्या हो गया y -1 ये टर्न हो गया, ठीक है। तो y इज लेस देन 1। अब देखिए, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे हम बहुत इजीली, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसमें से क्या मिल रहा है आपको, देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 से बड़ा क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल हमने बनाया, ये बना दिया 0 से बड़ा। अब ये क्या कह रहा है, y इज लेस देन 1 ओपन इंटरवल के साथ, लेस देन 1 ओपन इंटरवल के साथ आपने बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन रीजन देखिए ये वाला आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहां से इसकी रेंज डिसाइड क्या होगी, देखिए y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, ठीक है, ये बन के आया। अब नेक्स्ट केस एक और बचा है हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है वो, उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। a इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, और b इज लेस देन 0। तो आपने रखा है तो ये क्या हो गया, y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और इस वाले केस से क्या आएगा 1 माइनस वाई लेस देन 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए माइनस वाई आपने माइनस कॉमन ले लिया तो y -1, और ये क्या होगा, ये टर्न हो जाएगा इधर अगर इस माइनस को हटा देंगे आप तो, ठीक है। अगेन किसका कॉन्सेप्ट है वो, लीनियर इक्वेशन का। तो आपने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो y इज ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे हम,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो देखिए ये क्या कह रहा है, y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब क्लोज इंटरवल के साथ, सॉरी, ठीक है, आपने इसको ये बना दिया। और y इज ग्रेटर देन 1 है, ओपन इंटरवल के साथ आपने ये बना दिया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें कोई रीजन कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल केस है ये, नॉट पॉसिबल, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया आपने। तो आपने क्या लिखा, रेंज, देखिए रेंज ऑफ ए फंक्शन कितनी हो जाएगी, 0 से 1, ठीक है। और इसको कहीं कहीं पे आपके पास डायरेक्टली लिखा हुआ आएगा, देखिए y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो गया आपका रेंज। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक अगर आपको सिस्टमैटिकली वे पता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है XY फॉर्म में, ठीक है, जिसमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन को सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए f ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। प्यारे बच्चों, आप एक चीज बताइए, हम मान लीजिए इसको चेक करें फॉर डोमेन, अगेन अपने से दो क्वेश्चन पूछिए कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइंड हो और ये पूरा नंबर डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कोई भी नंबर रख सकते हैं रियल नंबर, एक्सेप्ट कौन सा नंबर छोड़ के, तो वो नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट क्या होगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। तो आपने इसको लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म ये बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, ठीक है, ये हो गया, ये डोमेन हो गया। अब देखिए, अब इसके रेंज के लिए आ जाइए, तो फॉर रेंज लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होने का मतलब क्या है, देखिए आप लिखेंगे y इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपने क्या किया, इसको 1 को इधर ले लिया, देखिए y माइनस 1, और इसको इधर ले गए y एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1/y हो गया, ठीक है। आपने इस स्क्वायर को यहां से हटाया और यहां क्या किया, यहां आपने रूट लगा दिया, बस। अब जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसी प्रॉब्लम बन गया। बस आपको ध्यान क्या देना है, यहां पे देखिए दो कंडीशंस आपके पास अगेन बन के आएंगी, ठीक है। उन्हीं दोनों कंडीशंस को आपने ध्यान देना है। तो ये एक कंडीशन क्या होगी, देखिए y इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और y माइनस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए एक आपके पास जो अभी तक के क्वेश्चंस में मैं बताता हुआ चला आ रहा हूं वही सेम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन हम लगाते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक लगेगी b इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि टोटल ग्रेटर देन 0 नंबर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक आपने लगाया
y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, जहां से आपको मिला y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहां से क्या मिला y इज ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लॉट किया आपने, ठीक है, 0 से 1। तो देखिए y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्लोज इंटरवल के साथ हो जाएगा, ये हो गया। ये क्या है, y ग्रेटर देन 0 है, ओपन इंटरवल के साथ, ये हो गया, ठीक है। इसमें कॉमन रीजन कौन सा आ गया, कॉमन रीजन ये वाला आ गया। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y बिलोंग्स टू, देखिए क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या निकल के आती है, देखिए a इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और b इज लेस देन 0, ठीक है। तो आपने इसमें रखा y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, y इज लेस देन 0। तो अगेन देखिए y इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो गया, y इज लेस देन 0। अगेन इसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 0, ये 1 हो गया। फिर इनकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए y इज लेस देन इक्वल्स टू 1 क्लोज इंटरवल के साथ, इसको क्लोज के साथ कर दीजिए लेस देन, और इसको किसके साथ, इसको ओपन इंटरवल के साथ रखेंगे लेस देन 0, ये हो गया। कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला हो गया। तो यहां से जो कंडीशन निकल गई क्या हो गई, y बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, देखिए रेंज ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गई इस क्वेश्चन की रेंज, और ये हो गई डोमेन। तो प्यारे बच्चों ये था एक क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शंस को सेपरेटली नोट कर लेते हैं, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर लिखते हैं फॉर डोमेन। डोमेन के लिए देखेंगे सबसे पहले फॉर डोमेन, ठीक है। देखिए अगेन वही दो क्वेश्चन कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि f ऑफ x डिफाइन हो, ठीक है। मतलब ये टोटल नंबर आपका डिफाइन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए कि आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है वो भी प्लस में है, तो ये तो कंप्लीट जीरो हो ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। और कंप्लीट जीरो नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, और इसको कहीं कहीं पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डोमेन हो गया। आप देखिए फॉर रेंज चेक करते हैं, फॉर रेंज। तो रेंज के लिए हम क्या करते थे, देखिए लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, इसको एज इट इज लिख देते हैं हम, देखिए x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y प्लस y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको x को इधर ले आइए, और एक चीज गौर करिए, आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, y एक्स स्क्वायर, ठीक है, y एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद इस x को इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या हो गया प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपको प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन में दिख रही है, देखिए आप यहां से एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर आप ऑल्सो आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, अगर आप 0 रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू 0 पा रहे होंगे। बहुत इजीली कंडीशन, देखिए x 0 रख दीजिए, ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू 0 बचेगा, ठीक है, ये कंडीशन। तो y इक्वल्स टू 0 किस केस में बचेगा, आप थोड़ी देर एक चीज समझिए, मतलब समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है,
तो आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट भी तो नहीं कर पाएंगे इसको। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप खुद सोच के देखिए। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए y इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो अगर आप 0 करते हैं, ठीक है, सॉरी x को अगर आप 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 0 तभी आएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक कंडीशन निकल के आती है। क्या आपने पढ़ा होगा कि अगर यहां से x को आप निकालें तो माइनस बी, देखिए इसका 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a कितना है y और c कितना है y, तो ये हो गया y स्क्वायर बाय 2a 2y, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास निकल के आएगी यहां से 2y, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप दो चीजें और समझ सकते हैं। क्या? एक कंडीशन तो यह है कि अगर आपने इसको पूरा, देखिए x को पूरा y के फॉर्म में आपने चेंज कर लिया, ठीक है, और यहां से y की फॉर्म में चेंज करने के बाद आप दो चीज समझे। क्या? कि एक तो y इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, जबकि यहां क्या कंडीशन बन रही थी कि y इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, जब आपका x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहां से एग्जैक्टली अगर ये x 0 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, और ये वाला टर्म क्या बताता है, ये वाला टर्म डिस्क्रिमिनेंट बताता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं, देखिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए ये f ऑफ x है, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2y, ठीक है, और 1 प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब y की वैल्यू जो है वो कहाँ लाई कर रही होगी, -1/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है। जब आपने मान रखा है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, अगर 0 नहीं मानेंगे तो इसकी रेंज कुछ और होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। और अगर 0 मानेंगे तो रेंज कुछ और होगी। देखिए मान लीजिए आप नहीं मानते हैं, ये वाली कंडीशन को आप नहीं मानते, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें y इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, ये और ऐड हो जाएगा, मतलब इसके साथ एक और कंडीशन अटैच हो जाएगी, y इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, y इज नॉट इक्वल्स टू 0, y इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब आप ये वाली कंडीशन नहीं मान रहे होंगे तब मैं एक बार मार्क कर देता हूं इसको अच्छे से, ठीक है। फिर इसकी सेपरेटली रेंज में एक जगह और लिख दूंगा, देखिए ये, इसको आप अभी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी जो रेंज लिखेंगे y इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे, देखिए क्लोज इंटरवल में आप देखिए -1/2 से 1/2, ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट 0। अब मान लीजिए आपने क्या कंडीशन मान ली, आपने ये वाली कंडीशन मान ली, तो अब आपके पास सिर्फ क्या कंडीशन आएगी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको लिखिए -1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और सॉरी y, और ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, ये कंडीशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्लोज इंटरवल में आ जाएगा -1/2 से 1/2, ठीक है, यही इसकी रेंज हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा और किसी फॉर्म में मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो, तो वो हो सकता है y बिलोंग्स टू -½ से +½ ठीक है, और ये भी अपने आप में करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने आपको हर तरीका ऑलमोस्ट बता दिया है। प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। अभी एक लास्ट क्लास होनी है डोमेन एंड रेंज की, जिसमें मैं आपको मॉडुलस फंक्शंस के जो आपके पास प्रॉब्लम आते हैं, जिस लेवल के आपको आते हैं उससे भी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम प्लस वो लेवल के प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा। तो ज़रूर से ज़रूर लेक्चर को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक तो करिए ही करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।